यहाँ से अपना यूज़र नेम पिक करना है और आई वांट टू वर्क के ऊपर आप लोग चेक लगाओगे, ठीक है। इसके बाद ये आपको आपकी स्किल्स के ऊपर लेकर जाएगा। अब यहाँ से आपको अपनी स्किल्स सेट करनी है। फॉर एग्जांपल हम लोग मार्केटिंग के लिए हैं, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। तो मार्केटिंग मैंने अपनी स्किल यहाँ पर सेट कर दी है और आप जो है ना 20 स्किल्स को सेट कर सकते हो अपने पास। फेसबुक मार्केटिंग ले लिया हमने, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लिया, सर्च इंजन मार्केटिंग कर दिया, ठीक है, गूगल एडवर्ड्स, मार्केट रिसर्च, ईमेल मार्केटिंग कर दी, डिजिटल मार्केटिंग कर दी, इवन के वू कॉमर्स भी आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, वू कॉमर्स भी लगा दो, फेसबुक एड्स, ठीक है, गूगल एड्स, ब्रांडिंग हो गई, और इसके अलावा मतलब यानी बाकी की सारी स्किल्स आप लोग खुद चेक करना। इसके साथ साथ मैं एक और स्किल ऐड कर रहा हूँ जो कि वर्डप्रेस का, ठीक है। वर्डप्रेस हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, एसईओ ऐड कर दी, ई कॉमर्स ऐड कर दिया, ठीक है, लिंक बिल्डिंग। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है ना अपने उसके ऊपर ऐड करनी है स्किल्स के अंदर। इसको फिर नेक्स्ट करोगे तो आपसे आपके अकाउंट को लिंक करने का बोलेगा। अभी तो मैं फेक प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ, आप लोग ओरिजिनल प्रोफाइल क्रिएट करोगे, ठीक है। उसके अंदर आप लोग अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक, लिंक्डइन, इनको भी ऐड कर देना, ठीक है। आपका नेम, आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, वो लगा के आप उसको नेक्स्ट करोगे। फिर उसके बाद आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना है। फॉर एग्जांपल ठीक है, चैट जीपीटी ओपन कर लेना साथ में बायो वगैरह लिखवाने के लिए। आपकी जो प्रोफाइल जब आप क्रिएट कर रहे होगे ना तो वो अप टू डेट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब उसमें नेम, प्रोफाइल पिक्चर, आपका अबाउट और आपका पोर्टफोलियो, मतलब जब सारी चीज़ें अप टू डेट प्रॉपर तरीके से फिल आउट होंगी ना तो तभी ज़्यादा अच्छा चांस बनता है, क्योंकि इसके अंदर जीत उसी की है जिसकी प्रोफाइल अच्छी है। अच्छी प्रोफाइल का होना ज़रूरी है इसमें, ठीक है। ठीक है, आप इसको रीड करना कि फ़िलहाल मैं इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग अपने हिसाब से उसको सेट करोगे, इससे कॉपी करके या वैसा उसको रीजनरेट करवाओगे। जैसा मैंने पहले भी चैट जीपीटी के अंदर आप लोगों को ब्रांड के नाम वगैरह के लिए कहा था ना कि उसके अंदर क्वेरीज डाल के उसको सेट करो। यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब लैंग्वेजेस यू स्पीक के अंदर जो है ना आपको लैंग्वेजेस जो है ना भर के डालनी है, ठीक है। खाली इंग्लिश नहीं डालना है इसके अंदर, इंग्लिश के अलावा फ्रेंच डाल दो, हाँ जो आ रहा है। तो गूगल ट्रांसलेटर है तो भाई ठीक है। लैंग्वेजेस डालने का बेसिकली मकसद जो है ना वो ये है कि आपको जो है ना वो उस एरिया के अंदर भी जो है ना वहाँ की ऑडियंस भी लेकर आ जाता है, टारगेट कर लेता है, ठीक है। इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच हो गई, चीन 5 ठीक है। फिलहाल के लिए डालते हैं, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देना भाई।
ठीक है। उसके बाद आप जो है ना इसको स्किप फॉर नाउ करना, ठीक है। अच्छा, फ्रीलांसिंग के अंदर जो है ना इन लोगों के कुछ प्लान्स भी होते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के, ठीक है। इनकी सब्सक्रिप्शंस भी होती हैं अलग अलग, जिसके अंदर जो है ना आपके पास अलग अलग प्लान्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको ठीक है। तो बेसिकली ये इनके प्लान्स हैं, मतलब अलग अलग प्राइजेस हैं प्लान्स के पर मंथ के हिसाब से। ये जो $5 वाला पर मंथ है, इसके अंदर ये आपको 50 बिट्स दे रहा है, 50 स्किल्स दे रहा है। आप रिवॉर्ड्स अनलॉक कर सकते हो, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट बुक मार्किंग कर सकते हो, ठीक है। प्रेफर्ड फ्रीलांसर प्रोफाइल जो है वो एलिजिबल हो जाती है। आप कस्टम कवर फोटो ऐड कर सकते हो। 3 जो है ना कॉन्टेस्ट के अंदर एंट्रीज भेज सकते हो, और 12 सील्ड कॉन्टेस्ट के अंदर, और 5 एम्प्लॉयर फॉलोइंग ले सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या फ्री वाला नहीं, वो 1 मंथ का ट्रायल लेने पे कह रहे हो चीज़ें मिलेंगी, वो उससे महंगा है, देख लो गौर से। आईडी चेंज, पागल हो गए हो क्या? कभी भी ये गलती नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 50 बिट्स से मुराद क्या होता है? बेसिकली फ्रीलांसर के ऊपर जो है ना आपके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं। अभी हमने प्रोफाइल क्रिएट करी है ना, यहाँ पर हमारे पास जो है ना प्रोजेक्ट्स है। यहाँ पे आप ब्राउज के ऑप्शन में जाओगे, ब्राउज पे जाके प्रोजेक्ट्स पे जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है ना मतलब हर सेकंड हर मिनट जो है ना प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, जैसे कि व्यू न्यू प्रोजेक्ट करो, ये देखो ये आ रहे हैं सारे। अब वर्डप्रेस बुकिंग चेकआउट फ्रॉम सेटअप, इसके ऊपर कितनी बिट्स जा चुकी हैं? 26 बिट्स जा चुकी हैं, और इसका बजट कितना है? $10 से लेके $11 तक, ठीक है। एवरेज बिट जो गई है इसको अभी तक लोगों ने जो करी है वो $26 की है एवरेज, ठीक है। फिर इसके बाद आई नीड अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, ये इंडियन है, तो इसके ऊपर बजट इसका क्या है? 12,500 से लेकर 37,500 इंडियन रुपीज़ तक, ठीक है। इसको 7 बिट्स जा चुकी हैं। ऑनलाइन बिजनेस, मतलब इस टाइप के डिफरेंट जो है ना इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। तो इन प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना बिडिंग होती है, ठीक है। बिडिंग का मतलब पता है? बोलियाँ लगना, ठीक है। वो बिडिंग होती है प्रोजेक्ट उठाने के लिए। अब इसके अंदर आपको जो फ्री आपका जो वो होता है ना, जो अभी हम लोगों ने फ्री यूज़ कर रहे हैं बगैर किसी सब्सक्रिप्शन के अंदर, उसके अंदर आप पर मंथ के अंदर 6 बिट्स कर सकते हो, बस 6 बिट कर सकते हो पर मंथ बस, ठीक है। तो इस वजह से बहुत टफ होता है, क्योंकि 6 बिट ऑब्वियसली नई प्रोफाइल है। फिर इसके अंदर एक चीज़ का ये देखना पड़ता है, क्योंकि न्यू प्रोफाइल को जो है ना इतना वो नहीं देते, जाहिर सी बात है। आपके पास रेटिंग नहीं है, आपके पास रिव्यू नहीं है, आपने कोई प्रीवियस काम नहीं करा है, तो आपको कौन देगा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वहाँ पर है ना मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास इस प्लान के अंदर 50 स्किल्स अभी हुई, यहाँ पर देखो बी फर्स्ट टू बिल्ड, ठीक है। फुटबॉल कंटेंट एडिटर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो पर आवर के हिसाब से पे हो रहे होते हैं, कुछ जो है ना पर मंथ वगैरह के उसके ऊपर। यहाँ पे सारी प्रोजेक्ट की डिटेल्स लिखी हुई होती है, ठीक है। आप फिर इसको सेंड करते हो प्रपोजल, ठीक है। आप उसको आवरली रेट देते हो अपना, और सारी चीज़ें। पहले अभी इसको करने से पहले हमें कुछ वेरिफिकेशंस वगैरह करनी है, हमें अपनी प्रोफाइल को पहले सेट करना है, उसके बाद ही हम एलिजिबल होंगे इस काम को करने के लिए। और ये पहचान भी है कि कौन सा फेक प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर फेक लोग भी बहुत आते हैं, ठीक है। तो हम ब्राउज के अंदर अगेन जाएंगे, और यहाँ पे कॉन्टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। आप कॉन्टेस्ट के अंदर जाओगे, और यहाँ पर जो है ना उसी प्रोजेक्ट की तरह कॉन्टेस्ट आए हुए होते हैं। अब कॉन्टेस्ट और प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंस ये है कि इसके अंदर आपको जो है ना यहाँ पे बिड कर रहे होते हो प्रोजेक्ट के ऊपर, बिड करके उठाते हो, ठीक है। और कॉन्टेस्ट के अंदर आपके पास प्रोजेक्ट होते हैं, उसके अंदर आप अपनी एंट्रीज बेचते हो,
मतलब एक बंदे ने कॉन्टेस्ट लगाया हुआ है, उसके अंदर उसको फॉर एग्जांपल लोगो चाहिए, ठीक है, उसको लोगो चाहिए, ये देखो सामने लोगो डिज़ाइन का आया हुआ भी है, ठीक है, लोगो डिज़ाइन चाहिए, उसमें सारी चीज़ें आपको गिवन करी हुई होंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। अब उसके अंदर होता है ये कि जितने भी फ्रीलांसर्स हैं ना, वो उसी वक्त जो है ना डिज़ाइन करते हैं, उसको मॉकअप्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, टेम्पलेट वगैरह, और वो सेंड करते हैं। अब सब सेंड करते हैं, उसको जिसका अच्छा लगा ना वो उसको परचेज करते हैं और उसको ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है। मतलब पहले से आप उसको प्रपोजल इस सूरत के अंदर भेज रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितनी एंट्रीज जा चुकी हैं, 32 एंट्रीज। लोगो डिज़ाइन का इसको मैं ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ पर देखो इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह ये थी, इसने सब फाइल सबमिशन टाइप भी बताई है कि भाई मुझे इस फॉर्मेट के अंदर चाहिए। एंट्रीज देखते हैं तो देखो सबने रिवॉल्व सॉल्यूशन, बेसिकली इसने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होगा, ये लिखा हुआ रिवॉल्व सॉल्यूशन, उसने अपने बिजनेस के बारे में बताया हुआ, उसको लोगो चाहिए, तो सबने जो ना उसको डिज़ाइन कर करके एंट्रीज दिया। अब जिसने भी दिया हुआ है ना उसको, तो वो उसको जिसका पसंद आएगा उसको जो है लॉक करेगा और उसको पे कर देगा, ठीक है। तो एंट्रीज का ही होता है, एंट्रीज में जो है ना मतलब यानी बहुत अच्छा चांस होता है ग्रो करने का। और बजट कितना है, $10 इसका, ठीक है। वो इसको जिसका पसंद आएगा वो उसको पे करेगा और उससे उस लोगों की सॉफ्ट कॉपी ले लेगा पे करके, ठीक है। तो ये इसके अंदर फ़ायदा होता है एंट्रीज के अंदर। सही है, पे के बगैर यहाँ से सॉफ्ट कॉपी नहीं उठा सकता? नहीं, उसको पे करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो कॉन्टेस्ट असल में ये काम करता है। इसके अलावा और भी कॉन्टेस्ट में देखे, मेक अ यूट्यूब थंबनेल फॉर पॉडकास्ट, इसके अंदर 29 एंट्रीज जा चुकी हैं। ये फ्री में नहीं आता, अब जो हम फ्री वाला ट्राई नहीं आप कर सकते हैं फ्री में एंट्री, लेकिन ये क्या है भी हाईलाइटेड नहीं है। जो हाईलाइटेड होंगे ना, मतलब जो सील्ड कॉन्टेस्ट होते हैं उसके अंदर आप तभी ले सकते हैं जब आपने कोई मेंबरशिप ली हुई उसकी, ठीक है। इसकी एंट्रीज देखें तो इसके अंदर भी अलग अलग एंट्रीज जा चुकी हैं। और ये बेसिकली सब देख लो तो उसने कंटेंट वगैरह सबके अंदर सबने एक ही डिज़ाइन करके पिक्चर लगाई हुई है, तो मतलब वो पिक्चर उसने यहाँ पे प्रोवाइड करी हुई है डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये लिखा हुआ। ये देखो वो उसी बंदे की पिक्चर है, हाँ ठीक है। तो लोगों ने उस तरीके से एंट्रीज उसके अंदर ली है। उसने फेसबुक के उसका भी पिक्चर भी दी हुई है फेसबुक के ऊपर, लॉगिन करना पड़ेगा। मैं फेसबुक वरना ये देखो यहाँ पे उसने लिख के लगाया हुआ है, हियर इज़ अ URL टू द होस्ट ड्रू फेसबुक फॉर अ प्रोफाइल पिक्चर ऑफ हिम, ठीक है। और फॉर अ फोटो ऑफ गेस्ट रायन प्लीज़ यूज़ अ शॉट फ्रॉम द वीडियो, ठीक है। मतलब एक बंदे की वीडियो से, ये जो नीचे इसने दी हुई, और एक बंदे की उसकी प्रोफाइल से। तो इस तरीके से करके उन लोगों ने अलग अलग डिज़ाइन करे और उसको सबमिशन दे दी। अब इसके अंदर होता क्या है कि एक ही बंदा 3-4 जो है डिज़ाइन सेंड कर देता है, ठीक है। उसकी बिडिंग काउंट होती होगी ना? नहीं वो बिड काउंट नहीं होती, बिड अलग चीज़ है। बिड तो यहाँ पर होती है प्रोजेक्ट्स के ऊपर, कॉन्टेस्ट अलग है। लिमिट है क्या एंट्रीज में लिमिट नहीं है, एंट्रीज के अंदर लिमिट नहीं, ठीक है। लाइन को पकड़े के सारे तो इस तरीके से आप इसके अंदर एंट्रीज वगैरह सेंड करते हो। और उसके अलावा अब सबसे पहले चलते हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। आप पहले जाओगे अपनी प्रोफाइल के ऊपर और आपको प्रोफाइल मैंने कहा था कि अप टू डेट रखनी है, ठीक है। अभी हमारा खाली ईमेल वेरिफिकेशन हुआ हुआ है, आपने फ़ोन वेरीफाई भी करना है, ठीक है। फेसबुक भी आपने कनेक्ट करना है अपना ओरिजिनल, और आपका फेसबुक भी जो है ना फेसबुक प्रोफाइल भी अप टू डेट होनी चाहिए, ठीक है। और वो वैसी रैंडम होनी चाहिए या प्रोफेशनल, जब आप वर्किंग कर रहे होते हो प्रोफेशनल। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। इस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का मैं तरीका बता देता हूँ। इसमें बेसिकली आपको ये वेरीफाई ऐसे होती है, आपको अपना NIC लेके, ठीक है, आप इसके ऊपर है ना वेरिफिकेशन जब ओपन करोगे ना तो आपसे पूछेगा, आपका NIC नंबर लेगा, आपके NIC की डिटेल्स देगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको एक की कोड देगा, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ। और वो की कोड जो है ना आपने बड़ा करके अपने पेन से जो है ना पेपर पे लिखना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना है, फिर आपने अपना NIC पकड़ना है फ्रंट साइड से, एक साइड पर पेपर पकड़ना है, अपनी शक्ल बीच में रखनी है और तस्वीर खींच के साइड उसके ऊपर अपलोड करनी है, तो आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है। ये कैसे? ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का तरीका ये है। कौन सा तरीका है? ये तरीका है। कैसे पकड़ के पाकिस्तानी में
पाकिस्तानी के लिए सबके लिए ये कौन सा ठीक है। फिर उसके बाद देखो प्रेफर्ड फ्रीलांसर अभी हमें ज्वाइन करने को कह रहा है जिसके अंदर पैसे लगेंगे, और वो जो प्लान था उसके अंदर इंक्लूडेड आ रहा था, ठीक है। और ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन होगी। पेमेंट वेरीफाई तब होगा जब आप अपना डेबिट कार्ड जो है ना इसके साथ फ्रीलांसर के साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो वो भी कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर कोई पैसा नहीं कटेगा, आपका सिर्फ 200 रुपये कटेंगे कार्ड की कनेक्शन की फीस टैक्स जो कटता है, ठीक है। और वो आपको वापसी भी हो जाता है, वो सिर्फ कनेक्शन ट्रांजेक्शन मारता है, तो उससे पेमेंट वेरीफाई भी हो जाएगा। जब फुली वेरीफाइड हो गए तो क्लाइंट को भी ट्रस्ट आ जाता है कि भाई इससे तो पेमेंट वेरिफिकेशन भी हुई, ईमेल वेरीफाई, मतलब ऑथेंटिक बन रहा है, फेक नहीं है, ठीक है। असल में ग्लिच बताऊँ क्या है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इधर जो है ना स्कैमर्स बहुत हैं। तो क्लाइंट जो है ना जो गोरा है वो जो है ना डरता है यहाँ पर इन लोगों को काम देते हुए, क्योंकि स्कैम कर जाता है हम लोग, पाकिस्तानी हो गए, इंडियंस हो गए, बांग्लादेशी, और यही सबसे ज़्यादा भरे पड़े हैं। तो यहाँ पे पेमेंट तो बाद में होती है ना। हाँ पहले होती है। पेमेंट बाद में भी होती है, आप असल में उनको होते हैं टाइमिंग का सबसे ज़्यादा इशू, ठीक है। तो वो अपने टाइम को जितना मेन चीज़ है, जब वो ट्रस्ट इसलिए नहीं करेगा सबसे पहले क्योंकि उसको यहाँ से ये चीज़ दिख जाएगी, तो चेंज कर दो। ठीक है। ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं, ये ऑटोमेटिकली जो है ना आपकी जोन टाइम जोन के साथ इंटरनेट के आईपी के साथ लगा हुआ आता है, अटैच होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसका एक अच्छा तरीका ये है कि आप जो है ना अपने अकाउंट फ्रीलांसर का किसी बाहर से बनवा दो। लेकिन सर जब VPN यूज़ करते हैं तो IPv4 किसी और ही कंट्री की हर घंटा कितना ले सकते हो, ठीक है। तो USD के अंदर जाएगी वो प्राइस, फॉर एग्जांपल $18 पर आवर आपका जो है ना वर्किंग रेट है, ठीक है। और शुरू में क्या फ्रेशी कैसे करना उसका तो कोई वो नहीं होगा। अरे भाई तुम अपना ऐसे ही रख दो ना कि भाई पर घंटा तुम कितना चार्ज करोगे काम करने का, कोई पर आवर के हिसाब से प्रोजेक्ट देता है। तो वैसे नॉर्मली मैं प्रेफर करूँगा आप लोग जो है ना $8 से $12 तक, ठीक है। तो उसके बाद नीचे पोर्टफोलियो का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे मैनेज के ऊपर क्लिक करो, ठीक है, ऐड पोर्टफोलियो आइटम के ऊपर। अब यहाँ पे आपको अपना पोर्टफोलियो ऐड करना है। पोर्टफोलियो में बेसिकली आप जो है ना इमेज भी ऐड कर सकते हो, आप कोई आर्टिकल भी लिख के लगा सकते हो, ठीक है, कोई वीडियो भी ऐड कर सकते हो, ऑडियो भी। इमेज के अंदर फॉर एग्जांपल आपने अपना पोर्टफोलियो ड्राफ्ट कर लिया और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी, उस पोर्टफोलियो का टाइटल लिखा, और वो पोर्टफोलियो हो सकता है आपके जिसके अंदर यूट्यूब थंबनेल वगैरह, आपने लोगो वगैरह, पोस्ट वगैरह इंस्टाग्राम की डिज़ाइन करी हुई है, ठीक है। ऐसी अपने लिए फेक इधर उधर से डिज़ाइन करके आपने उसको जो है ना कैनवा के ऊपर प्रॉपर सारी चीज़ों को एक पोर्टफोलियो की फॉर्मेट में रखा, PDF बनाई और वो यहाँ पर अपलोड कर दी। तो उससे क्या होगा, क्लाइंट को आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपका पोर्टफोलियो भी नज़र आ जाएगा कि भाई इसने ये प्रीवियस काम कर चुका है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो ऐसे आपका ऐड होगा। सर अगर हमें अपनी एक से ज़्यादा स्किल्स शोकेस करनी हो तो ये करी नहीं है ना स्किल्स हमने कितनी सारी डाली है, आप लेट आएंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। अब रिव्यूज़ जो है ना, रिव्यूज़ ये तब आते हैं जब आप किसी क्लाइंट का यहाँ पे काम करो, वो फिर रिव्यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है। फिर ऐड एक्सपीरियंस के अंदर आप एक्सपीरियंस डालोगे, कंपनी का टाइटल, आपकी पोजीशन, JD, उस कंपनी का नाम, फिर कब से कब तक, ठीक है, या करेंटली वर्क कर रहे हो और उसकी थोड़ी सी समरी, ठीक है। या आप मल्टीपल वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो, जैसे CV बनती है, बेसिकली आपको इस पर CV अपलोड करनी है अपनी एक तरीके से, ठीक है। एजुकेशन हिस्ट्री आपने अपनी ऐड करनी है, फिर आपने अपनी क्वालिफिकेशंस ऐड करनी है, सर्टिफिकेशंस वगैरह हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ ठीक भी ऐड कर सकते हैं। अरे फेक ऐड कर देना भाई, कौन देख रहा तो ये जो एक्सपीरियंस है ये है। ये भी फेक कर सकते हैं आप, ठीक है। ये करने के बाद आपने अभी यहाँ पर देखेंगे सारी चीज़ें 0 ही हैं। ये बेसिकली जब आप वर्किंग स्टार्ट करेंगे उसके बाद ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम ब्राउज के अंदर जाते हैं और आपका जो स्टार्टिंग के अंदर काम है ना वो यहाँ पर है और यहाँ पर, इन दो के अंदर, ठीक है। प्रोजेक्ट्स के अंदर जाओ, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगते रहते हैं। अब आते हैं मीटिंग की तरफ, ठीक है। तो जाइए। अच्छा, बिड का भी आप लोग एक चीज़ का ख्याल रखना, उस प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करना है जिसके ऊपर है ना बिडिंग मिनिमम
6 के अंदर 6 बिट्स के अंदर तो उन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड करना है, इनके ऊपर नहीं करना है। जैसे कि मतलब 8 9 10 11 तो ऑब्वियसली आपकी बिड छुप जाएगी। और इसके अंदर जो है ना जीत उसी की है जो फॉरन बिड करे। मतलब क्योंकि आप देखोगे कि प्रोजेक्ट गिरा है, इवेंट के 15 सेकंड के अंदर 10 12 बिट्स चली जाती है प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। अभी देख लो इसको 5 मिनट के अंदर 15 बिट्स जा चुकी हैं, ठीक है। इसको देखो 14 मिनट्स में 5 बिट इसके ऊपर हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि छठी बिट हमारी काउंट हो जाएगी। तो मतलब कोशिश ये करनी है 5 के अंदर 6 के अंदर बिट जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हो उसी के ऊपर करो। और एक और चीज़ की कोशिश, उसके ऊपर ज़्यादा सबसे पहले प्रेफर करना जिसकी जो ना रेटिंग ज़्यादा हो, रेटिंग और रिव्यू आ रहा है। जैसे कि ये फेक हो सकता है, अगर मैं इसको ओपन करके देखूँ तो ये देखो यूनाइटेड स्टेट्स का है, ये इसकी लोकेशन क्लाइंट की शो कर रहा है, लेकिन पेमेंट वेरीफाइड भी है, खैर इसकी आइडेंटिटी वेरीफाइड भी है, डिपॉजिट ये पहले कर भी चुका है, ठीक है, फ़ोन वेरिफिकेशन भी हुई है, इसकी प्रोफाइल कंप्लीटेड है, मतलब यानी ऑथेंटिक क्लाइंट हो सकता है ये, ठीक है। कुछ फेक बनाएगा किसी क्या फेक बनाएगा तो काम भी देगा अरे भाई इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वाले पैसे तो सर वेरीफाइड भाई वो आपको बताऊँ क्या करेगा, वो आपके साथ चैट के अंदर डायरेक्ट होगा, ठीक है, ये चैट बॉक्स है, आपकी जब बिट सेलेक्ट हो जाती है ना वो फिर क्लाइंट आपके साथ चैट के थ्रू डायरेक्ट होता है। वो आपको क्या पता यहाँ से हटा के आपको ईमेल पे ले जाए लालच देगा, यहाँ से हट गया तो बस स्कैम शुरू कर। फिर फ्रीलांसर की वो जिम्मेदारी नहीं है आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं या कुछ भी हो या आपके साथ स्कैम हो, सर ठीक ये है। कस्टमर वेरीफाइड का कैसे पता चलेगा जैसे हमारा अरे भाई ये बता तो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ना अबाउट द क्लाइंट के अंदर Client आइडेंटिटी वेरीफाइड। अगर ये वेरिफिकेशन ना हो तो वो फेक हो सकता है। जी बिल्कुल, ठीक है। और कोशिश ये करनी है जिसके ऊपर रेटिंग मौजूद है। देखो एक और प्रोजेक्ट आया, इसके ऊपर क्लिक करा, आई नीड समवन टू रिमूव अ यूट्यूब वीडियो, 10 से $30 इसका बजट है, यूट्यूब वीडियो हटानी है। हाँ ठीक है, इसको कॉपी करा, GPT पे गए और यहाँ पर GPT के नीचे इसको लिख दो राइट मी अ प्रपोजल, ठीक है। बेसिकली आपको पहले से जो है ना प्रपोजल लिख कर रखने चाहिए अपने पास, अलग अलग टाइप के, जो आप कॉपी करो, क्योंकि आप देखो अब आप खुद बैठ के लिखोगे ना तो उसके अंदर ना बहुत वो होगा, इशू होगा, टाइम कंज्यूम होगा, इवन के इसमें भी हो रहा है क्योंकि मैं अभी हाथ के हाथ लिखवा रहा हूँ। तो ये पहले से आप जो ना प्री टाइप प्रपोजल की टेम्पलेट्स अपने साथ रख लिया करो, बना के रख लो एक वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे ही आप कॉपी करा, क्लाइंट को जो चाहिए वो वहाँ पे पेस्ट करा और सेंड कर दिया उसको। ठीक है, इसको यहाँ तक कॉपी करो, यहाँ पर जाओ, ओहो इसको प्रोफाइल पिक्चर चाहिए वरना ये आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर आ गया, बिड की अमाउंट पूछ रहा है कि आपकी बिड की अमाउंट क्या है, उसने कितना बजट दिया हुआ है, 10 से $30। भाई फॉर एग्जांपल मैं $25 के अंदर काम करूँगा, अब $25 में से ना $5 फ्रीलांसर अपनी प्लेटफॉर्म फी काटेगा, आपके अकाउंट में $20 आएंगे, ठीक है। आप इस काम को कितने दिन में डिलीवर कर सकते हो, 1 डे में, ठीक है। लिख दो 1 डे, लिखो, भले नहीं हो सकता 1 डे में, लिखो। असल में हमें लाने क्लाइंट को चैट बॉक्स में, एक दफ़ा क्लाइंट चैटिंग के ऊपर आ गया ना यहाँ पर, फिर आप उसको घेर लो यहाँ से, लेकिन वो यहाँ तक आएगा कैसे, आपके प्रपोजल के थ्रू, ठीक है। ये पेस्ट करो, इसको अपने हिसाब से सेट करो और यहाँ पर आ जाओ। अब देखो प्रोजेक्ट माइलस्टोन आ रहा है, बेसिकली प्रोजेक्ट माइलस्टोन ये कहता है, वो काम होता है कि स्टेप बाय स्टेप माइलस्टोन में पेमेंट इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एडवांस $5 ले लिया, आधा काम दिखाया आपने $15 ले लिया, फिर एंड के अंदर रिमेनिंग $5, ठीक है। वो कहते हैं माइलस्टोन्स, आप माइलस्टोन्स भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने प्लेस करी बिड, अब देखो यहाँ पे और लोगों की बिड्स जा चुकी है कितनी कम टाइम के अंदर, मतलब अभी अभी प्रोजेक्ट आया था और 4 बिड्स हमारी वाली को मिला के 4 बिड्स जा चुकी है। ये देखो, अब ये इसने जो है ये लोग जो है ना, इसने अब कोई सब्सक्रिप्शन ली हुई, देखो क्योंकि उसने सील्ड कॉन्टेस्ट करा हुआ है, उसकी रेटिंग्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है, रिव्यूज़ भी हैं और है पाकिस्तानी, इंडियन है, सॉरी ये देखो पाकिस्तानी है, ये 90% जॉब डन है,
ठीक है, ये भी पाकिस्तानी है, ठीक है। और देख लो सबके, आपको असल में आपको पिच जो करना है ना क्लाइंट को प्रपोजल, वो लोगों के प्रपोजल देखकर भी आइडिया हो जाए। इन लोगों के प्रपोजल देखो कि किस तरीके से इन्होंने जो है ना उसको प्रपोजल को डिज़ाइन करा हुआ है अपना। शीट का मतलब क्या हम इसकी भी देख सकते हैं? नहीं, इसका प्रपोजल नहीं देख सकते। इसकी कौन सी प्रपोजल महंगी वाली लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो 19 रिव्यूज़ इसको मिले हुए हैं, ठीक है। लड़की को इसको 17 रिव्यूज़ मिले हुए हैं। मैंने 17 लोगों का काम किया। हाँ, या उससे ज़्यादा का भी हो सकता ज़्यादा है। तो भी हो सकते हैं, रिव्यू 17 रिव्यूज़ 17 और 19 आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से प्रपोजल जो है ना इन्होंने ड्राफ्ट करे हैं, ठीक है। इन्होंने पहले से ही बना के रखे हैं। हाँ, ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, पहले से बना कर ही रखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो 19 सेकंड अभी तक खैर गया नहीं है, लेकिन अभी मैं रीलोड करूँगा तो देखना 3-4 फिट जा चुकी होंगी इसको, अभी गया नहीं है। 600 से 1500 इंडियन रुपीस मार्केटिंग करवानी है, रेफरल। फाइवर पे सेम बनेगा ना? क्या? फाइवर पे कौन सा नहीं, बनेगा? आता हूँ मैं अभी। सॉफ्टवर्क पे नहीं, मैंने कहा था करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करो अपने गूगल अकाउंट से। चाहिए ना, भाई सब पे सब पे मेंबरशिप लो, कंपटीशन। मेंबरशिप सब पे नहीं लो, अकाउंट तो सब पे फ्री में बना सकते हो। अरे ऑलरेडी बना हुआ है मेरा अकाउंट, चलो बनेगा अकाउंट को दिखा देता हूँ। फाइवर के अंदर जब आप साइन अप करोगे ना, प्रोफाइल खुल जाओ, ठीक है। अब फाइवर के अंदर होता है बेसिकली आपके पास जो है ना गिग्स होती हैं, ठीक है। इसके अंदर आप पहले से ही मतलब आपके पास एक मार्केट प्लेस है जिसके अंदर हर बंदा अपनी दराज की तरह दुकान खोल के लगा देता है, जिसके अंदर वो अपनी सर्विसेज के पैकेज वगैरह इशू कर देते हैं। क्लाइंट आता है यहाँ पे, क्लाइंट आके खरीदता है, ऑर्डर नहीं देता, वो खरीदता है गिग। मतलब आपने पहले से ही उसको सारी सर्विसेज बताएंगे, वो ऑर्डर लेना उसको खुद देगा। फ्रीलांसर के ऊपर क्या करना था, फ्रीलांसर तरह आपकी जो जो सर्विसेज है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एनालिटिकल या कर लो सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। वो आपको टेस्ट का सिलेबस बता रहे हैं कि क्या क्या पूछेगा। 40 मिनट का ये टेस्ट होता है, 40 MCQs हैं, ठीक है। आपने एक दफ़ा स्टार्ट टेस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है, तो आपके पास 2 चांस होते हैं, ठीक है। आपने दो चांस अगर गवा दिए टेस्ट पे, क्लियर नहीं करते, फिर अगले 3 महीने बाद जाके आप जो है टेस्ट क्लिक वो दे सकते हो इसका, ठीक है। मार्केटिंग करेंगे। ये सर, इस आप वाले पास करवा देना बेटा। अरे मैं कैसे पास करूँ, तरीका बता रहा हूँ इसका। गूगल बार्ड, गूगल ई बुक्स रिप्रेजेंट अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। ई बुक्स लिखो, ई बुक्स है, ये आ गया, ये रहे। दे आर ऑफन फ्री, पहला वाले ये, ठीक है। नेक्स्ट करो, पास। ठीक है। व्हाट शुड अ कंपनी पोस्ट ऑन ट्विटर? ट्विटर लिख ले। 8 क्वेश्चन है, इसको डाउन करो, सेकंड है, second। ये आ गया, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऑन पेज एसईओ, वैसे इसका REL नो फॉलोअर मैन ऑफ दिस नहीं है। हाँ, इसके अंदर कुछ आपको जो है ना मिलेंगे भी नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है। आपका जो ये टाइटल है ना, आपको अपने टाइटल के अंदर कीवर्ड्स यूज करना है। तो बेसिकली ये जो कस्टम वर्डप्रेस वेबसाइट है, ये कीवर्ड है जो मैंने टारगेट करा हुआ है, ठीक है। फिर आपकी जो पिक्चर है गिग की, वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, प्रॉपर। फिर उसके बाद जो आपका गिग की जो डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर आपके कीवर्ड्स टारगेट होने चाहिए, ठीक है। वो कीवर्ड्स जो कस्टमर आपका फाइवर के ऊपर आकर सर्च करेगा, ठीक है। और जिसके ऊपर आपको अपनी गिग रैंक करवानी है, जिन कीवर्ड्स के ऊपर, मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूँ
ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये कोई सर्च करे तो मेरी गिग जो है ना यहाँ पर रैंक होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस कीवर्ड को यूज़ करना है अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, अपने टाइटल के अंदर, ठीक है, इन जगहों पर। ये आपकी ऑन पेज एसईओ होगी इसके अंदर, ठीक है। फिर आपके जो प्लान्स वगैरह इसके अंदर बने हुए हैं वो आपने दूसरों की गिग्स देखनी है कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं और आप क्या ऑफर कर सकते हो। तो देख लो किस तरीके से इसको डिज़ाइन करा हुआ है, ठीक है। ठीक है, फिर इसके अंदर FAQs डलते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो कर सकते हैं, GPT से लिखवाओ, मजे से डालो, ठीक है। अब ये जो आपके रिलेटेड टैग्स जो हैं इसके अंदर भी मैंने कीवर्ड्स टारगेट करे हुए हैं, ठीक है। चलिए आपका मेल है, आप इसको डालो। साइड है, ठीक है। ये पैकेजेस हैं सारे, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, बेसिक, ठीक है, इस टाइप को करके। फिर ये शेयर योर गिग के ऊपर आप क्लिक करोगे, आप अपना लिंक कॉपी करो, ये आपका जो लिंक जनरेट हुआ हुआ है ना, आपने इसकी करनी ऑफ पेज एसईओ करनी, ठीक है, बिल्कुल। फिर उसके अलावा यहाँ पर आपके पास इससे क्या फायदा होगा इससे ऑफ पेज करने का? अरे गिग रैंक होगी ना तुम्हारी यहाँ पे, अच्छा। कस्टमर और आएगा। ये जो कीवर्ड आपने लिया कस्टमर वेबसाइट वाला, ये गूगल से ही लिया है? अरे भाई ऐसी ढूंढ लिया मैंने, कहीं से लूंगा थोड़ी, मुझे जो सर्विस प्रोवाइड करनी है मैंने उससे रिलेटेड कीवर्ड्स बनाया, कोई ढूंढे। जैसे कि आपके वो, आप वो कीवर्ड कैसे सर्च करोगे वो बताता हूँ, ठीक है। यहाँ के लिए फाइवर के सर्च इंजन के लिए कैसे करोगे, ठीक है। तो गिग, क्रिएट अ न्यू गिग पे जाओगे आप लोग, यहाँ पे आई विल ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आता है, इसके आगे आपने अपने कीवर्ड्स वगैरह बना के टाइटल लिखना है, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रेंथ वाला टाइटल होना चाहिए, कैटेगरी आपने अपनी सिलेक्ट करनी है, उसकी सब कैटेगरी। फिर आपके कॉल टैग्स पूछ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव कीवर्ड्स आपको डालने हैं लिख लिख के, ठीक है। 5 डाल सकते हो आप। उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे, आपको ये ले जाएगा प्राइसिंग और पैकेजिंग के ऊपर, आपके पैकेजेस पर। आप 3 पैकेज भी बना सकते हो, आप 1 पैकेज भी बना सकते हो। नॉर्मली 3 पैकेज बनाए जाते हैं, बेसिक, प्रीमियम और स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर आप अपने गिग की डिस्क्रिप्शन डालेंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कस्टमर करता है वो डाल दिए। मतलब आपको अपनी गिग को प्रॉपर तरीके से भरना है, ठीक है। साइड में आपको डिटेल गाइड भी देता जाएगा वो, ठीक है। चाहो तो वीडियो भी देख सकते हो गिग की, ठीक है। इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, सिर्फ सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बढ़ानी है आगे, ठीक है। फिर एनालिटिक्स के अंदर जाओगे, ओवरव्यू में जाओ, आपको यहाँ की गिग्स की रैंकिंग भी दिखती जाएगी, ठीक है। लास्ट 20 डेज की है, डाउन हो गई यार, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइवर के ऊपर सेट करते हो। फ्रीलांसिंग के अंदर बिडिंग होती है, फाइवर के ऊपर गिग बनती है। अब फाइवर के अंदर से आपको जो है ना फ्रीलांसिंग मार्केट का जो है ना कंपटीशन भी पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब ये देखो अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है, गिग्स आ रही हैं लोगों की। फॉर एग्जाम्पल देख लो, ये ओसामा पाकिस्तानी है, गारंटी बता रहा हूँ, ठीक है। देखो 25,000 का इसका बेसिक प्लान है, स्टैंडर्ड 38,000 का है, 59,000 का इसका प्रीमियम प्लान है, ठीक है। 34 ऑर्डर्स जो है ना इसके पास क्यू में, मतलब लाइन में लगे हुए 34 ऑर्डर्स इस टाइम पे इसके पास, ठीक है। इसकी प्रोफाइल के ऊपर 4.9 रेटिंग्स है, ठीक है। 369 लोगों ने रिव्यूज डाले, 369 लोगों ने रिव्यूज डाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि 34 ऑर्डर इसके पास अभी लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पे, व्हाई ठीक डोंट है। वी हायर पीपल? ये इसका पोर्टफोलियो इसने अपलोड करा हुआ है अपना, डिजाइन्स वगैरह, ठीक है। ये इसकी डिस्क्रिप्शंस वगैरह हैं सारी, लोगों के रिव्यूज यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह से फेक है, ठीक है। कुछ फेक थे इसमें दो, ठीक है। हाउ डू वी इसने पिक? डिस्क्रिप्शन देखें किस तरीके से प्रॉपर सेट करके लगाई हुई है अपनी। सर फेक का कैसे पता चलता रिव्यूज पे? एक्सपीरियंस, इट्स कॉल्ड एक्सपीरियंस। इसने दिए 3 घंटे पहले। सर्वाइवल काम कर रहे हैं। ये इसकी प्रोफाइल का बायो है, ये इसकी 3 और गिग्स बनी हुई हैं, और देख लो इसने स्किल टेस्ट नहीं दिया हो, फिर भी पुराना, बहुत पुराना होगा, 2021 का है हम्म। 2 साल में ज़्यादा इसकी प्रोफाइल 2021 की। लेकिन
एक और चीज़, रिव्यूज बहुत अच्छे हैं सर उसके। हाँ ठीक है, फेक रिव्यूज उसमें से कुछ, और फेक रिव्यूज तभी मीट हो सकते हैं। ये वाली चीज़ मैं खरीद इन तीनों प्लेटफॉर्म में से सबसे ज़्यादा जोर जो देना है ना वो अपवर्क पे देना है, ठीक है। पर फिर तो कंपटीशन है सर। अपवर्क पे आप करोगे, फिर आपने यहाँ पे लिखा आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क, अप्लाई एज फ्रीलांसर पे आप गए, ठीक है, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ आएगा। अकाउंट क्रिएट करो। इस पे अपफ्रंट पेमेंट करनी नहीं होती ना सर? अपफ्रंट होती है लाइक फाइवर की तरह प्लेटफॉर्म चार्जेस, लेकिन अपफ्रंट भी होते हैं क्या? आई हर्ड कि इसके तो डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट व्हेन यू गेट। नहीं, इसके कुछ चार्जेस तो सारे प्लेटफॉर्म्स के होते हैं। नहीं, चार्जेस इसके हैं लेकिन इसके अपफ्रंट चार्जेस नहीं है, लाइक जैसे फाइवर नहीं वो ठीक है, मैं अपना अकाउंट क्रिएट करना है। मम्मी ये लिख देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। मैं भाई एक्चुअल डाल रहा हूँ, कहाँ से आपने मंगवाया था? मेरा वर्क एक्सपीरियंस। अच्छा पिज्जियो तो आपका अपना है ना? हाँ, वो यूनाइटेड तो दुबई के अंदर रजिस्टर्ड है ना मेरा ऑफिस, तो मैंने वहाँ पे डाला है ताकि इंप्रेशन अच्छा पड़े। अभी ऑर्डर आएगा सो सर जो यहाँ पे आपका है बिजनेस, उसका क्या नाम है? Fixio, क्या है? यहाँ के नाम भी कुछ है। Fixio, Fumerstack, Zeb's Design, ये सारे में हैं। दिख रहा है? हाँ एक नंबर 1 स्कूल दिख रहा नहीं है आपका? भाई यूनिवर्सिटी है ना, वो स्कूल हाई स्कूल में काउंट करता है ना। बैचलर बीबीए कर रहे हैं सर आप? नहीं करना चाह रहे तो मतलब सर मास्टर्स करते हैं यहाँ पे करने में क्या फर्क है? क्या कंप्यूटर्स का ढूंढ रहे हैं सर? चार साल की होती है ना इनकी। सर मुझे लग रहा है अगले साल कर ही लेना है ना साथ मिलके चलेंगे। अभी तो आती ही होगी सर आपको। सर आती है? जल्दी बोलो। बताएं ज़रा बोल के दिखाएं। बोले अभी जर्मन भी आती है। नहीं मुझे नहीं आती जर्मन, वो मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ।
ठीक है, बेसिकली आप अपनी स्किल्स ऐड कर रहे हो, आप 15 स्किल्स डाल सकते हो, आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो स्किल्स को, ठीक है। क्या कर रहे हो, अब यही लगा सकते हैं। यहाँ पर जाके आपने ये सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है और उसको अपलोड करना है ना। वो 5 to 10 प्रपोजल्स गए हैं उनको, या तो कोई भी प्रपोजल ना गया हो या 5 to 10 प्रपोजल गए हो, तो उनको प्रपोजल भेजना। 10 से ऊपर अगर वो दिखा रहा है ना 10 to 15, जैसे कि नीचे वाले में दिखा रहा है 15 to 20, तो मतलब ये बेकार हो गया मेरे लिए, ठीक है। इससे नीचे वाला ये बेकार नहीं है, लेकिन ये पेमेंट अनवेरीफाइड भी है, इंडियन भी है, और ऊपर से 1 रुपया इससे खर्च नहीं करा, रेटिंग भी नहीं है, तो मुझे फेक लग रहा है ये, ठीक है।
और यहाँ पर देख लो 27 मिनट पहले आया हुआ है, उसको मैं नहीं समझूंगा कि इसको दिया जाए, ठीक है। फिर इसके अंदर सबसे मेन चीज़ होती है आपके कनेक्ट्स, ठीक है। आपको हर महीने जो है ना 50 कनेक्ट मिलते हैं। वही पेट वाला नहीं, इसके अंदर हिसाब किताब थोड़ा अलग होता है।